नमस्कार, मैं महक बैरागी भारत राष्ट्रीयवाद संविधान के साथ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम जानते हैं मानव के द्वारा किए गए कृत्यों का पशु पक्षियों और इंसानों पर होने वाला प्रभाव। पहले जगह जगह पानी रहने से प्रसन्न रहने वाली चिड़ियाँ एवं सभी पशु पक्षी आज एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। ना तो पुराने तालाब रहे हैं और ना ही कुआं जिससे पशु पक्षियों की जल की आपूर्ति की जा सके। आज यह मनुष्यों द्वारा टांगे जा रहे सकोरों पर निर्भर रह गए हैं। इन पशु पक्षियों की उम्मीदों को जिस व्यक्ति के लालच ने लूटा है वह है मानव। ईश्वर ने जब इस प्राणी को बनाया होगा तो शायद ही उसने भी यह उम्मीद नहीं की होगी कि यह मानव उसके द्वारा बनाई गई प्रकृति के साथ इतना छेड़छाड़ करेगा कि उसका जवाब देने के लिए प्रकृति को स्वयं सामने आना होगा। इसका उदाहरण हमें उत्तराखंड में भूगर्भिक रूप से अस्थिर क्षेत्र में दिखाई देता है, जहां निरंतर धरती नीचे की ओर धंसती जा रही है, जिसका प्रमुख कारण है मानव द्वारा निरंतर निर्मित बड़ी ऊंची बृहद वजन वाली बिल्डिंगों का निर्माण, जबकि वहां की भूगर्भिक स्थिति इसकी अनुमति नहीं देती है। किंतु निरंतर पर्यटन और अधिवास के लिए बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे वहां की जमीन धसक रही है। ऐसा ही उदाहरण हमें हिमालय के विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई देता है, जहां अर्थव्यवस्था को जगाने के लिए उचित रूप से सही किंतु प्रकृति के साथ छेड़छाड़ तो की ही जा रही है। इसे निश्चित रूप से हम निरंतर होने वाली माइनिंग यानी खनन, वृक्षों की कटाई तथा प्राकृतिक रूप से रहने वाले पशु पक्षियों के आवास की क्षति के रूप में देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, ईश्वर ने जब ये मानव को बनाया होगा तो उसने यह कल्पना नहीं की होगी कि जिस मानव की उसने रचना की है यह एक दिन उस ईश्वर के द्वारा बनाई गई इस दुनिया के अस्तित्व के लिए खतरा बन जाएगा। इसका उदाहरण हमें विभिन्न रूपों में देखने को मिलता है। मानव द्वारा बनाया गया परमाणु बम, जो पल भर में ईश्वर द्वारा बनाई गई विभिन्न जीव जंतुओं एवं मानवीय दुनिया को नष्ट करने में पल भर का समय लेगा। साथ साथ मानव के द्वारा निरंतर उद्योग एवं वृक्ष कटाई के कारण ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तपन, जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व के कई देशों में जैसे कि यूएई, जहां पर कभी बारिश नहीं होती थी, आज जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है कि यहाँ बारिश की भरमार हो गई है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव हमें इंडोनेशिया में भी देखने को मिलता है, जहां इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में निरंतर जल स्तर बढ़ने के कारण डूबने की कगार पर आ गई है। इसलिए इंडोनेशिया सरकार ने वहां की राजधानी जकार्ता से नूसनतारा में परिवर्तित कर दिया है। दूसरा इसका वृहद रूप है मौसम परिवर्तन। इसका उदाहरण हम हमारे देश भारत से ही समझ सकते हैं, क्योंकि आज भारत में संपूर्ण भारत हीट वेव से ग्रस्त है। जहां सामान्य तौर पर तापमान 40 डिग्री रहता था, आज वो क्षेत्र 45 डिग्री से 48 डिग्री तक के तापमान को झेल रहा है। और इसका प्रभाव न केवल मानव स्वास्थ्य बल्कि जीव जंतुओं पर भी पड़ रहा है। इसका प्रमुख कारण है मानव का लालच। यह लालची मानव कभी अपनी तृष्णाओं से पूर्ण नहीं होता है। इसकी तृष्णाएं न केवल मानव प्रजाति के लिए वरन संपूर्ण जगत के जीव जंतु के लिए एवं अस्तित्व के लिए खतरा बन गई हैं। हे मानव, कब जागेगा तू? क्या सो जाएगा विश्व तब जागेगा तू? जब निर्जन होगा धरातल, क्या अस्तित्व शेष रह जाएगा?